गंगा नदी के तट पर एक धर्मशाला थी। वहाँ एक गुरुजी रहा करते थे। वह दिन भर तप और ध्यान में लीन होकर अपना जीवन यापन करते थे। एक दिन जब गुरुजी नदी में नहा रहे थे, उसी समय एक बाज अपने पंजों में एक चूहिया लेकर उड़ा जा रहा था। जब बाज गुरुजी के ऊपर से निकला, चूहिया अचानक बाज के पंजे से फिसलकर गुरुजी के अंजलि में जाकर गिर गई। गुरुजी ने सोचा कि अगर उन्होंने चूहिया को ऐसे ही छोड़ दिया तो बाज उसे खा जाएगा, इसलिए उन्होंने चूहिया को अकेला नहीं छोड़ा और उसे पास के बरगद के पेड़ के नीचे रख दिया और खुद को शुद्ध करने के लिए फिर से नहाने के लिए नदी में चले गए। नहाने के बाद गुरुजी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके चूहिया को एक छोटी लड़की में बदल दिया और अपने साथ आश्रम ले गए। गुरुजी ने आश्रम पहुंचकर सारी बात अपनी पत्नी को बताई और कहा कि हमारी कोई संतान नहीं है, इसलिए इसे ईश्वर का वरदान समझकर इसे स्वीकार करो। एक दिन गुरुजी को उनकी पत्नी ने बताया कि उनकी लड़की विवाह योग्य हो गई है। तब गुरुजी ने कहा कि ये विशेष बच्ची है, एक विशेष पति की हकदार है। अगली सुबह अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए गुरुजी ने सूर्यदेव से प्रार्थना की और पूछा, हे सूर्यदेव, क्या आप मेरी बेटी के साथ विवाह करेंगे? यह सुनकर लड़की बोली, पिताजी, सूर्यदेव पूरी दुनिया को रोशन करते हैं, लेकिन वह असहनीय रूप से गर्म और उग्र स्वभाव के हैं। मैं उनसे शादी नहीं कर सकती। कृपया मेरे लिए एक बेहतर पति की तलाश करें। गुरुजी ने आश्चर्य से पूछा, सूर्यदेव से बेहतर कौन हो सकता है? इस पर सूर्यदेव ने सलाह दी, आप बादलों के राजा से बात कर सकते हैं। वह मुझसे बेहतर है क्योंकि वह मुझे मेरे प्रकाश को ढक सकता है। इसके बाद गुरुजी ने बादलों के राजा को बुलाया और कहा, कृपया मेरी बेटी के साथ आप विवाह करना चाहेंगे? अगर मेरी बेटी की स्वीकृति हो तो। इस पर बेटी ने कहा, पिताजी, बादलों का राजा काला और बहुत ठंडा होता है, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। कृपया मेरे लिए एक बेहतर पति की तलाश करें। गुरुजी ने फिर से आश्चर्य से पूछा, भला बादलों के राजा से भी बेहतर कौन हो सकता है? इस पर बादलों के राजा ने सलाह दी कि आप पहाड़ों के राजा से इस विषय में बात कर सकते हैं। वह मुझसे बेहतर है क्योंकि वह मुझे बहने से रोक सकते हैं। इसके बाद गुरुजी ने पहाड़ों के राजा को बुलाया और कहा, कृपया मेरी बेटी के साथ आप विवाह करना चाहेंगे? अगर आपको मेरी बेटी पसंद करे तो। फिर बेटी ने कहा, पिताजी, पहाड़ों के राजा बहुत कठोर हैं, वह अचल है, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। कृपया मेरे लिए एक बेहतर पति की तलाश करें। गुरुजी ने सोचा, पहाड़ों के राजा से भी बेहतर कौन हो सकता है? पहाड़ों के राजा ने सलाह दी, गुरुजी, आप चूहों के राजा से बात करके देखिए, वह मुझसे बेहतर है क्योंकि वह मुझ में छेद कर सकते हैं। आखिर में गुरुजी ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए चूहे के राजा को बुलाया और कहा, कृपया मेरी बेटी का हाथ स्वीकार करें। मैं चाहता हूँ कि आप उससे शादी करें, अगर वह आपसे शादी करना चाहे तो। जब बेटी चूहे के राजा से मिली तो वह खुश होकर शादी के लिए राजी हो गई। गुरुजी ने अपनी बेटी को एक सुंदर चूहिया के रूप में वापस बदल दिया। इस प्रकार गुरुजी की बेटी चूहिया का स्वयंवर संपन्न हुआ।